ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि हमारे ऋषि मुनि बिना भोजन किए, बिना जल पिए, शारीरिक पीड़ा सहन करते हुए कठिन तप करते थे, तो तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है? देखो प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वाक्य में कहे तो आप जो कर रही है वह सब तप है। करना वही है जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का हमारा भाव बदल जाता है, दृष्टिकोण बदल जाता है, तब वह तपस्या बन जाती है। वो कैसे होता है ये हम समझेंगे अभी। लेकिन तपस्या 3 प्रकार की होती है। एक शारीरिक तप, आपने जो लिखा है यहाँ पर, ऋषि मुनि बिना भोजन किए, बिना जल पिए, शारीरिक पीड़ा सहन करते हुए, ये हमें बाहर से दिखता है, तो ये शारीरिक तप है। उसके मन में क्या है? अगर मन में भी यही बातें हैं तो वह मानसिक तप है। और उसकी वाणी में जो व्यक्त हो रहा है वह अगर सुलझा हुआ और बलिदान देते हुए अगर कहा गया है, मतलब अपना अहंकार को पुष्ट करने के लिए नहीं, तो फिर उसको भी हम तप कहेंगे। गीता जी में भगवान ने इन तीनों तरह के तप का उल्लेख किया है और बहुत व्यवस्थित रीति से, विस्तार से इसे समझाया भी है। 3 श्लोक है उसके। एक है शारीरिक तप का, एक है मानसिक तप का, और एक है वाणी के तप का। बस इतना सा कर लो, आप ऋषि मुनि बन जाओगे। और इतना करने में आपको अलग कुछ करना नहीं है। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हमें जो कर्तव्य है, जो करने योग्य है, उसको सही ढंग से और सही भावना से करना तपस्या बन जाता है। जैसे समझो कि आप स्त्री शरीर हो, ब्राह्मण शरीर हो, तो ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, वो तो सबके लिए समान होता है। लेकिन गृहस्थाश्रम सबके लिए अलग होता है। गृहस्थाश्रम में अपने वर्ण के अनुसार जो व्यवसाय हमें मिला है, हमारी रुचि के अनुसार हम जो व्यवसाय करते हैं, उसमें भी तप हो सकता है, वो अलग अलग होता है। तो ये तीनों प्रकार के तप कैसे होते हैं इसके बारे में देखो, पहले गीता जी की बात समझ लेते हैं, फिर अपनी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मेन तो यही है। गीता जी में जो कहा यही मुख्य तप है। और हमारे शास्त्र में तो आपने जो लिखा है, हम ज़्यादातर ऐसे ही अभिभूत हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, ऋषि मुनि हमारे तप नहीं करते थे, बहुत तप करते थे, हजारों साल तक भूखे प्यासे रहकर सूख कर कांटा हो जाते थे। लेकिन हमारे शास्त्रों में, शुद्ध शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में स्पष्ट लिखा है। ये जो पुराणों की बातें हैं, जो इतिहास की बातें हैं, ये तो ठीक है, कहानी भी हो सकती है, हकीकत इतिहास है तो हकीकत भी हो सकता है। लेकिन शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि शरीर को इतना ज़्यादा कष्ट देकर तप करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि शरीर अपना काम करेगा तो शरीर के पीछे पीछे मन चलेगा, या तो मन के पीछे शरीर चलेगा। तो शरीर में भूख लगी है और आप नहीं भोजन करते हैं तो आपका मन कहाँ रहेगा? मन में तो हमेशा भोजन के ही ख्याल रहेंगे, भोजन के ही विचार रहेंगे। तो ऐसे नहीं करना है सीधा कष्ट देकर, धीरे 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 उसके ऊपर हमें प्रभुत्व पाना है। देखो महाराज, आहार और ऊंघ, हमारे यहाँ गुजराती में ऊंघ कहते हैं, निद्रा, ये जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा और जितना घटाओगे उतना घटेगा।
ये मैंने प्रयोग किया हुआ है। पहले मैं देर से उठता था, 6 बजे 6:30 बजे उठता था। फिर धीरे धीरे एक महात्मा के संपर्क में आया तो उसने कहा कि आप ज़रा जल्दी उठना शुरू कर दो, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। तो 6 बजे उठने वाला आदमी जल्दी, इससे ज़्यादा जल्दी कैसे उठेगा? तो आधा घंटा हमने अर्ली कर दिया, 5:30 बजे उठे। 10-15 दिन ऐसा किया तो बॉडी क्लॉक सेट हो गया। फिर 5 बजे किया, फिर 4:30, फिर 4, फिर 3:30, फिर 3 बजे। तो अपने आप नींद पूरी हो जाती है। 3 बजे आँख खुली जाती है। बस शाम को समय के अनुसार सो जाना चाहिए, देर तक जागना नहीं चाहिए। तो ये भी जितना घटाओ आप घट सकती है। आहार में भी आप जितना घटाओ जितना बढ़ाओ बढ़ सकता है। एक व्यसन की ही बात कह ले, समझ लो, बहुत पहले की बात है, पूर्वाश्रम की मेरी। मुझे चाय की आदत थी और ऐसी आदत थी कि उठकर ब्रश किए बगैर तो मैं पानी भी नहीं पीता पहले से ही। तो ब्रश करके लेटरिन जाकर हाथ वाथ धोकर पहले मैं अपने हाथ से चाय बनाता था और फिर पीता था, और इतना बड़ा कप बनाकर। फिर मुझे लगा कि कहीं जाते हैं तो ये दिक्कत होती है, इतनी अर्ली मॉर्निंग 3 बजे कहाँ चाय मिलेगी, और जब तक चाय नहीं मिलेगी मन तो चाय में ही रहेगा। तो धीरे धीरे हमने बंद करना चाहा, लेकिन बंद तो ऐसे कर नहीं सकते, आदत जो थी, व्यसन था। तो धीरे धीरे हमने कप थोड़ा कम करते गए। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आया कि सिर्फ 1 चम्मच, ये छोटी सी जो चम्मच होती है ना खाने की, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, 1 चम्मच 2 चम्मच चाय बस मैंने पी ली, बात खत्म हो गई। तो वहाँ तक मैं कम कर सका था और धीरे धीरे फिर मैंने छोड़ दी थी। तो ये हो सकता है, ऊँघ और आहार, कितने दिनों तक आहार नहीं करना, ये हो सकता है। विज्ञान कहता है कि 3 महीने तक भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर टिकेगा, और फिर अपना वो छोड़ देगा, क्योंकि उतना संग्रह किया हुआ है इसने, भोजन ने हमारे शरीर में। महावीर ने ऐसे ही तप किया था, 3 महीने तक तप करते, फिर एक बार भोजन कर लेते, फिर तप करते, फिर एक बार भोजन कर लेते, ऐसे कई सालों तक, 12 सालों तक या ऐसा कुछ उन्होंने तप किया था। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा करने की अगर जरूरत है तो जरूर करें, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है महाराज। आप गीता जी में जो कहा है इस प्रकार का तप करो, ये सात्विक तप है और ये शास्त्रोक्त तप है, शास्त्र में हमें सजेस्ट किया हुआ, तो ऐसे करना चाहिए। 17वें अध्याय के 14, 15 और 16 ये 3 श्लोक तप के बारे में है। देखो क्या कहते हैं इसमें। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यहिंसा च शारीरम तप उच्यते। एक शारीरिक तप की बात करते हैं। ये भोजन न करना, प्यासे रहना, सोना नहीं, ये सब शरीर का ही तप है। तो शरीर का तप किसको कहेंगे? जो सात्विक है। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता का, द्विज माने ब्राह्मण का, ब्राह्मण माने विद्वान का, गुरु का, गुरु सिर्फ गुरु की बात नहीं है यहाँ पर, गुरु माने हमसे जो भी बड़े हैं, माता पिता, गुरु, और कोई हम वयोवृद्ध है, हमारे आचार्य है, हमसे बड़े हैं, उन सब का, और ज्ञानी जनों का पूजन। पूजन माने उसको तिलक लगाओ, अभिषेक करो, ये वाला पूजन तो है, ठीक है, लेकिन पूजन का मतलब है उसके प्रति पूज्य भाव रखो, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। किसका? देवता का, ब्राह्मण का, सब गुरुजनों का और ज्ञानी जनों का आदर करना, सम्मान करना, उसके प्रति पूज्य भाव रखना, उसकी सेवा में मन लगाना, और शारीरिक, आंतरिक और बाह्य दोनों, मतलब शरीर की और शरीर के आसपास जो स्थान है उसकी भी शौचम, उसकी पवित्रता रखना, शुद्धता रखना, और आर्जवम, सरलता। इसी आर्जव को मन में अगर है तो रुजुता कहेंगे। तो सरलता, शारीरिक रूप से हम सरल होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं, मतलब कहने का मतलब किसी की बात को हम अलग तरीके से ले ले तो ये टेढ़ी मेढ़ी बात हो गई। तो सरल, देखो महाराज, सरलता एक ही ऐसा गुण है, अगर आप उसको अपना लो तो आपका बेड़ा पार हो जाए। मैं तो कहता हूँ जो साधु किसको हम कहेंगे? जो सरल है वही साधु है, और जो साधु है वह सरल होता ही है। अगर सरल है
तो साधु नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और साधु है और सरल ना हो तो ये भी नहीं हो सकता। तो आर्जवम सरल रहना, ब्रह्मचर्य शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अहिंसा हिंसा न करना। हिंसा न करना माने किसी को मार न देना, मच्छर को, माखी को, चींटी को, हम कीड़ों मकोड़ों को कितना मारते हैं, कॉकरोच को। किसी को हिंसा का मतलब मार देना तो हिंसा है, लेकिन पीड़ा भी नहीं पहुंचाना, किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना उसको हिंसा कहेंगे। तो अहिंसा और अहिंसा का पालन, अहिंसा माने ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा का पालन, यह शरीर संबंधी तप कहलाते हैं। इसका अगर हमने पालन कर लिया तो हमारा शारीरिक तप हो गया। तो ऐसे हमें शारीरिक तप करने चाहिए हमारे शरीर से। जैसे हम समझो कि घर पर बैठे हैं और कोई बुजुर्ग आए सोफा पर बैठे, तो हम उठ खड़े हो जाएंगे, चाहे उसके पाँव छूना ही चाहिए, अगर नहीं छुए तो भी उठकर खड़े हो गए अपनी जगह पर बैठने के लिए। हमने उसको आग्रह किया, महाराज बैठिए बैठिए, आप बैठिए, मैं कुर्सी ले लूँगा, मैं नीचे बैठ जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, आप बैठिए। तो ये उसका आदर हुआ, ये उसके प्रति पूज्य भाव हुआ। यही पूजन है, और क्या पूजन है। और हमारे बुजुर्ग हमसे जो भी बड़े हैं, भाई बहन जो हमसे बड़े हैं, माता पिता जो हमसे बड़े हैं, पास पड़ोसी जो हमसे बड़े हैं, कोई भी बड़ा हमसे हो, फिर वह ज्ञान में अगर बड़े हैं तो ज्ञानी जन, और देवता तो हमसे बड़े हैं ही, और ज्ञाति में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह परमात्मा में रमण करता रहता है, ब्रह्म में उसका चर्या, ब्रह्म में उसकी चर्या होती है, तो ब्राह्मण भी पवित्र माना जाता है। उसका भी हमें आदर करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और सरल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये तप है महाराज, ये करना हमें लगता है अरे ये तो इतना आसान है, इसमें क्या दिक्कत है। आसान नहीं है महाराज, बहुत कठिन है, आप करके देख लो। कठिन इसलिए है क्योंकि अहंकार हमारा बीच में आ जाता है। किसी बुजुर्ग ने हमारी बात काट दी तो हमें बुरा लगेगा, हम उसका अपमान कर देंगे, या तो अपमान हो जाए ऐसा कुछ करेंगे। तो ये इतना आसान हम जितना समझते हैं उतना नहीं है। आदर करना माने हर परिस्थिति में उसका आदर करना। अगर उसने कुछ भला बुरा कह दिया और हम ऐसे नहीं है फिर भी कह दिया, तो भी उसको सहन कर लेना तप है। यही तप है महाराज। उसका आदर बना रहे, उसके प्रति आदर बना रहे, यही तप है। चाहे कुछ भी हो जाए हम हिंसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मच्छर काटते हैं, डेंगू होता है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, और क्या, किसको पता है कितना जीना है कितना नहीं जीना है, ये सब तय है। हम मानते हैं हमारा प्रारब्ध हम लेकर आए हैं, इस शरीर का भी प्रारब्ध है, उसको इतनी ही पीड़ा पहुंचेगी। 50 लोग बैठे हैं, किसी एक को डेंगू का मच्छर काटता है, बाकी 49 को क्यों नहीं काटता। वो तो काट सकता था, 3-4 लोगों को काट लेता, सबको डेंगू हो जाता, या 50 को काट लेता, क्या दिक्कत थी उसको। कहीं कुछ लेने थोड़ा ही जाना था, उसके पास ही तो उसकी कुल्हाड़ी, उसके काटने के दांत जो भी है, नहीं काटता महाराज। तो प्रारब्ध के अनुसार सब होता है, क्यों मारेंगे मच्छर। अगर फिर भी हमें वो परेशान करते हैं, नींद में खलल पहुंचाते हैं, तो मच्छरदानी रखो। या तो आजकल जो आ रहे हैं ना लिक्विड, वो क्या कहते हैं, ऑल आउट, गुड नाइट वगैरह, इससे भी मच्छर बेहोश हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो उसके लिए एक उपाय ये है कि पहले बारी दरवाजा सब बंद करके थोड़ी देर उसको चलाओ, थोड़े आपको स्मेल आने लग जाए तो फिर पंखा चालू करके बारी दरवाजा खोल दो, मच्छर बाहर भाग जाएंगे। फिर दरवाजा बारी बंद कर दो, नहीं खोलना। और शाम को और सुबह को संध्या के समय बारी दरवाजा बंद रखो, मच्छर नहीं आएंगे। ऐसे उपाय हमें ढूंढ लेने चाहिए, ढूंढने से सब मिलता है महाराज। तो ये सब पालन करना ये शरीर का तप है। तो ये कौन नहीं कर रहा है, देखो आप सब कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, करना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए इसमें हम विक्षेप नहीं होने देंगे, इसको कहेंगे तप। कुछ भी हो जाए हम मच्छर नहीं मारेंगे, कुछ भी हो जाए हम बुजुर्ग का अपमान कभी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे वह हमें हमारा तिरस्कार ही कर दे, हमें घर से निकाल दे, हमें तमाचा मार दे, हम निर्दोष है, हमारी बात न सुने, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके प्रति हमारा आदर भाव शारीरिक रूप से खत्म नहीं होना चाहिए। ये हुआ शारीरिक तप। फिर आता है वाणी का तप। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ये वाणी का तप है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। ये करना बहुत कठिन है,
हमें लगता है आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं। यत माने जो, अनुद्वेग करम प्रियम च सत्यम वाक्यम, अनुद्वेग करम, उद्वेग न करने वाला। हम बोलते हैं तो लोग जलकर मल जाएंगे, ऐसा इतना कड़वा, हम इतना कठोर बोलते हैं कि लोग जल जाए, खड़े खड़े आग लग जाए। तो ये तो ठीक बात नहीं है महाराज। उद्वेग भी किसी को न करे, किसी को परेशान, मानसिक रूप से भी परेशान न करे, ऐसे हमारे वाक्य, हमारे शब्द होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? प्रिय और हितकर। प्रिय भी होने चाहिए, मधुर वाणी में उसको अच्छा लगे उस तरह से कहना है। नहीं हम तो सच्चा सच्चा कह देते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, चाहे उसको बुरा लगना है तो लग जाए। ये सही बात नहीं है महाराज। सत्य तो बोलो ही बोलो। सत्य माने यथार्थ, जैसा है यथा तथ वह तो बोलो, लेकिन उसको मधुर भाषा में बोलो, मधुर वाणी में बोलो। और अगर उसमें सबका हित है तब ही बोलो। अगर उसमें किसी का अहित हो रहा है तो किसने कहा है बोलने के लिए? नहीं बोलो ना। झूठ मत बोलो, लेकिन सत्य भी मत बोलो। क्या जरूरत है बोलने की? आपके बोलने से ही थोड़ा सा होने वाला है। अगर इसमें किसी का अहित हो रहा है आपके बोलने से, तो मत बोलो। तो सत्य, प्रिय और हित कर और अनुद्वेग कर, उद्वेग पैदा न करे, ऐसी वाणी, ऐसे वाक्य, ऐसा भाषण, ये मन का तप है। और क्या है? वेद शास्त्रों के पठन का, स्वाध्याय अभ्यास सनम, वेद और शास्त्र जो है उसको पढ़ना, पठन करना, सुनना भी, और परमेश्वर के नाम का जप करना, इसका अभ्यास करना, ये सब वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अभ्यास माने स्तोत्रगान, जप, ये सब अभ्यास कहा जाता है। अपने मन को स्थिर करने के लिए जो भी हम करते हैं, वाणी को, मौन सबसे बड़ा तप है महाराज। वाणी का बहुत बड़ा तप अगर कोई है तो मौन है, और मौन हमें करना ही चाहिए। हमें लगता है कि अरे मौन हम कैसे रह सकते हैं, गृहस्थी में है महाराज, घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उसकी सब करना पड़ता है। तो वो तो होता है, ठीक है, सही है आपकी बात। लेकिन गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उस समय भारत की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, कितने काम होंगे उसके ऊपर, कितनी जिम्मेवारियां होंगी, फिर भी वह हर सोमवार को मौन रखते थे। तो आप भी रख सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो कि सबको बता दो कि भाई 10 बजे तक मेरा, सुबह से उठकर 10 बजे तक मेरा मौन रहेगा, मैं नहीं बोलूँगी, या तो मैं नहीं बोलूँगा, बस आप मुझे कोई कुछ पूछेगा नहीं, मैं अपने लिए अपने तरीके से सबके काम कर दूँगी। हो सकता है आप 10 बजे तक मौन रह जाओ, और ये भी हो सकता है शाम के 7 बजे के बाद मैं नहीं बोलूँगी। हमारे एक मिस्त्री है, सुथार मिस्त्री, देखो वो तो कारीगर आदमी है, उसको क्या पता तब क्या होता है। फिर भी एक बार बात हुई, हमारे यहाँ काम कर रहे थे और कुछ बोल रहे थे, तो हमने कहा कि भोजन करते वक्त ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमने तो ऐसा कहा था, उसने व्रत ले लिया कि अब से लेकर मैं भोजन, जिंदगी भर जब तक भोजन करता हूँ, नाश्ता कुछ भी बोलूँगा नहीं। आज भी उसके घर अगर मैं कोई काम से फ़ोन करूँगा तो उसकी घरवाली कहेंगी कि स्वामी जी अभी थोड़ी देर के बाद मैं फ़ोन करवाती हूँ, वह भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए वह बोलेंगे नहीं। तो ऐसे नियम लिए जा सकते हैं कि भोजन करते हुए हम नहीं बोलेंगे। तो ये मौन भी वाणी का बहुत ज़बरदस्त तप है। इससे वाणी शुद्ध होती है, आपके शब्द इफेक्टिव होते हैं। हमारी बात कोई सुनता क्यों नहीं, उसका असर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने वाणी का तप नहीं किया है। सत्य, हित और प्रिय कर बोलने वाला, कम से कम शब्द बोलने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने वाला आदमी अगर एक वाक्य भी कहेगा ना, 1000 लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये तप का प्रभाव है महाराज, ये तप का असर है। और आपको भी बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा संतोष मिलेगा, आत्मचिंतन का समय मिलेगा। तो ये वाणी का सात्विक तप है। ये शरीर को कष्ट देना, भूखे मर जाना, पानी न पीना, ये तो तामसिक तप है महाराज। ये सात्विक तप नहीं, ये तो तमस है। धीरे 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 अपना भोजन कम करते जाओ, ये ठीक है। और जितना कम से कम हो सके उतने से काम चलाओ, ये समझदारी की बात है, ये सात्विक हुआ। लेकिन जबरदस्ती हम बस खाना नहीं खाएंगे, फिर मन में चाहे विचार आते रहे, तो ये तो तामसिक तप हो गया। और इसके बाद आता है मनः तप, पहले शरीर का, फिर वाणी का, और अब आएगा मनस तप।
मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। क्या कहा? मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, मन को प्रसन्न रखना, ये मन का तप है। मन में कभी अप्रसन्नता न आने पाए, हमारे आनंद में किसी भी तरह से कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। बस यही एक ध्यान में रखना सबसे बड़ी साधना है महाराज, क्योंकि हमें अखंड आनंद ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो हम अपने आनंद को विक्षिप्त क्यों होने दें। तो मना प्रसाद, कोई निमित्त बनता है तो वो तो निमित्त है, हमारे प्रारब्ध में होगा तो ये दुख या पीड़ा या हिंसा जो भी हमारे हिस्से आई वो आ गई, उसमें क्या है। तो मना प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व, शांत भाव, मौनम, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। मौन माने वाणी से ना बोलना, वाणी का मौन हो गया। वाणी से तो हम बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम मन में बोलते हैं। मन में बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, अपने आप से बातें चलती रहती है। फिर मैं वहाँ जाऊँगा, फिर ये करूँगा, फिर ऐसा होगा तो ये होगा, वो ऐसा कहेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं ये कहूँगा, वो ऐसा करेंगे तो मैं ये करूँगा। बस ये बातें चलती ही रहती है। तो मन में मौन हो जाना कैसे होगा? मन तो बातें करेगा। तो मन में सतत भगवत चिंतन चलता रहे और संसार के विचार रुक जाए, उसको मन का मौन कहा है। भगवत चिंतन करने का स्वभाव मौन है, या तो वाणी से उच्चार न करना वाणी का मौन है, और मन में बातें न करना मन का मौन है। आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह। आत्म, यहाँ आत्मा मन के लिए कहा गया है। मन का निग्रह करना, मन को रोके रखना। मन बार बार भाग जाता है, दूर दूर चला जाता है, विषयों के पीछे दौड़ता है, उसको निग्रह करना, उसको संयम में रखना, ये मन का मौन है, ये मन का तप है। भाव संशुद्धि ही, अंतःकरण के भावों की पवित्रता, शुद्धि, अच्छी तरह से सम्यक रूप से शुद्धि तो ठीक है, लेकिन चारों कोने साफ कर देने हैं हमारे अंतःकरण के, कहीं पर भी कोई अशुद्धि न रह जाए। अशुद्धि माने क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब अशुद्धियाँ हैं। दंभ, ये सब अशुद्धियाँ हैं। तो किसी के प्रति हमारा द्वेष भाव है मन में, तो वह अशुद्धि है। किसी के दोष देखने की हमें आदत है, तो ये अशुद्धि है। अंतःकरण को शुद्ध कर लेना, किसी के प्रति कोई दुर्भाव पैदा ही ना हो, तो इसको भाव संशुद्धि कहेंगे। इति एतत् मानसम तप उच्यते, इस प्रकार यह मनस संबंधी तप कहा गया है। तो ये शरीर का, मन का, वाणी का, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण तप 17वें अध्याय के 14, 15, 16वें श्लोक में भगवान ने कहे। इसके ऊपर तो एक एक श्लोक के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे बोला जा सकता है। उसको समझने के लिए इतना टाइम तो लगता है, हमारे पास तो इतना समय नहीं है। हमने शॉर्ट में थोड़ी बहुत बातें इसलिए कर दी। अब मैंने कई बार ये भी कहा है महाराज, गुफा में बैठकर, हिमालय की गुफा में बैठकर एक ऋषि 1000 साल तक तप करता है, और एक गृहस्थी अपने वर्ण, आश्रम, धर्म का सही ढंग से पालन करता है 25 साल। दोनों की तपस्या, मैं तो कहता हूँ गृहस्थी की तपस्या बढ़ जाएगी, और 1000 साल के तप से ज़्यादा ये 25 साल की तपस्या हो जाएगी, अगर वह अपना धर्म निभा रहा है, वर्ण और आश्रम के अनुसार उसके जो धर्म है वह निभा रहा है। तो अब कौन से धर्म, ये भी गीता जी में और अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ, ये अलग बात है, सबको पता भी है। जो हमें पसंद नहीं है वो किसी और को पसंद भी नहीं होगा। जो हमें दुख पीड़ा पहुंचाता है वो दूसरों को भी दुख पीड़ा पहुंचाता है। तो जो हमें नहीं चाहिए वो किसी दूसरे को न देना, इसी का नाम तो धर्म है। अपने स्वधर्म का पालन करना, इससे बड़ा तप और कोई नहीं है। अब ये सब कैसे होगा, कब होगा? हम जो कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं, स्वधर्म का पालन ही तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो भावना हमारे स्वार्थ की रहती है वह मिट जानी चाहिए। हमारे कर्तापन, उसके पीछे हमारा कर्तापन, भोक्तापन रहता है, ये नहीं होना चाहिए। तब हो जाएगा ये तप। उसके लिए सनातन जी महाराज का एक वाक्य मुझे इतना अद्भुत और इतना पसंद है, मैं तो कहता हूँ इस एक वाक्य के ऊपर कोई अगर अपना जीवन चलाए तो वह मुक्त हो जाएगा, हजारों साल की तपस्या हो जाएगी। उसने कहा है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न रहो। अब जो भी हम करते हैं, विचार करते हैं, भाव करते हैं,
वाणी से अभिव्यक्ति करते हैं या कार्य रूप में कुछ काम करते हैं, किसी के साथ व्यवहार करते हैं, उसमें सावधान रहो। सावधान, अवधान माने ध्यान। क्या ध्यान रखना है? जो ये 3 बातें हुई ना, तीनों तप की, उसका पालन होता रहे, बस ये ध्यान में रखना। किसी का हम दिल न दुखा बैठे, किसी को हम चोट न पहुंचा बैठे, किस तरह से हम किसी की सहायक हो सके, बस यही ध्यान में रखना। करने में सावधान, सावधान रहना है। संसार में विषयों के पीछे मन को भागने नहीं देना है और भगवान के साथ जुड़े रहना है, बस। सावधान, अवधान माने ध्यान। सतत ध्यान रहे हमारा कि हम फिसल नहीं रहे, हम अपने मार्ग पर अटल है। तो करने में कुछ भी करो सावधानी, उसमें अहंकार नहीं आ जाए, कर्तापन नहीं आ जाए, उसके करने के पीछे हमारा यह भाव न हो जाए इसका करने से हमें यह फल मिलेगा, कोई आसक्ति न हो जाए, बस करने में सावधान। और जो हो गया उसमें प्रसन्न। जो भी घटना घट गई, भगवान ने जो भी योजना की है या तो हमारा करने का जो भी परिणाम आया है, तो होने में प्रसन्न। जो भी आया, जो भी हुआ, प्रसन्न। परमात्मा का प्रसाद है, प्रसन्नतापूर्वक उसको स्वीकार करो। तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न, इससे बड़ा तप और कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ी साधना और कोई हो नहीं सकती। ये सबसे बड़ी साधना है और सबसे बड़ा ये है तप है। वास्तविक तप का अर्थ तो यही है, मन का तप, वाणी का तप और शरीर का तप। बाकी तो ठीक है, आप उपवास करो, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी थोड़ा संयमित होगा, मन को आदत पड़ेगी, आदत डलेगी कि भाई कुछ खाते ही रहना जरूरी नहीं है, सोते ही रहना जरूरी नहीं है, बार बार पानी पीते रहना जरूरी है। एक दिन निर्जला कर दो, निर्जला एकादशी कर दो, तो ये तो ठीक है। और मौन रखो, 1 सप्ताह रखो, 1 साल रखो, 1 घंटा रखो, ये सब तप ही है। लेकिन उस समय हमारा मन प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक। और हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। तितिक्षा, हमारे शास्त्र में इसके लिए तितिक्षा, अप्रतिकार पूर्वकम, इसका प्रतिकार किए बगैर प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वीकार करना बहुत बड़ा तप है। तो कई प्रकार से हम सब जानते हैं तप किसको कहते हैं, लेकिन हम करना कहाँ चाहते हैं, क्योंकि विषयों में से सुख प्राप्ति का भोग करके, सुख प्राप्ति का हमारा मन, हमारे मन में ये तत्परता रहती है। तो विषय भोगों से तो अपने मन को वापस मोड़ना ही पड़ेगा, तभी यही तो तप है। इच्छा हुई और हमने अपनी इच्छा पूरी नहीं की, ये तप हो गया। तो हर बार अपने मन की मानी करना ये जरूरी नहीं है, कभी कभी किसी दूसरे के मन की मानी भी कर लो, अपने मन को भी रोक दो, तो ये तप हो गया। मन में बहुत इच्छा हुई है ये करने की, हम नहीं करेंगे, बस हो गया तप। तो जो परिस्थिति पैदा हो जाए उसको स्वेच्छा से प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना और उसमें अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को खंडित नहीं होने देना, यह सबसे बड़ा तप है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। अपना आनंद कहीं पर भी विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसी सावधानी रखना, ऐसी प्रसन्नता बनाए रखना, इसी का नाम मेरे हिसाब से बहुत बड़ा तप है। हमें लगता है कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।